दोस्तों, आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप कोई भी ऐसी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो या स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो आपको एक सीरीज ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है सो दैट यू कैन ग्रो, ताकि आप ग्रो कर सके, आप अपने वेंचर को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको, उसको ग्रो कर सको, सही डिसीजन ले सको और सक्सेसफुल बन सको। आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त कृष्ण निगम आपको बताने वाला हूँ उन 5 फैक्टर के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 फैक्टर जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने वाला है वो है क्रिएट अ स्केलेबल सिस्टम दैट कैन जनरेट मनी फ्रॉम इट्स ओन। जी दोस्तों, इस बात को समझिए। अब एक स्केलेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, एग्जांपल देके बात करता हूँ, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। अब आप आज जो काम कर रहे हो ना, आप कल उससे ज़्यादा काम करोगे, उससे ज़्यादा आपके पास बर्डन होगा, उससे ज़्यादा आपके पास वर्क लोड होगा और साथ में ही उससे ज़्यादा आपको उसके अंदर रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, तभी आप उस बड़े काम को, बढ़ते हुए वर्कलोड को कर पाओगे। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि स्केलेबल सिस्टम बना लेते हैं कि धीरे 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 ऐसे फनल की तरह वो बढ़ते जाते हैं, उनका काम बढ़ता जाता है, उनमें उनकी रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, इवेंचुअली वो ग्रो करने लग जाते हैं, उनका काम सही दोनों तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलता रहता है। ये एंटरप्रेन्योर का माइंड होता है, उनको पता है कि आगे काम आने वाला है। वो अपने सिस्टम को ऐसा बनाते हैं कि काम का बर्डन ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा आएगा, बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, स्केल करता जाएगा। स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। स्केलेबिलिटी हेल्प करती है आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और यही क्वालिटी होती है हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। उनको पता है कि बिजनेस को स्केलेबिलिटी तक कैसे लेके जाना है, कैसे स्केल करना है, कैसे काम में जब काम ज़्यादा आएगा उसको बढ़ाना है, कैसे धीरे धीरे उसके अंदर रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करनी है, रिसोर्सेज को बढ़ाना है और इवेंचुअली काम को ग्रो कराना है। ये पहला फैक्टर है एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। जब आपको स्टेबिलिटी के बारे में, स्केलेबिलिटी के बारे में पता लगेगा ना कि कैसे आप रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो, अपने वर्क को बढ़ा सकते हो, अपने डायमीटर को बढ़ा सकते हो ना काम के, आप ग्रो भी कर सकते हो। तो पहले फैक्टर के अंदर आपको क्या करना है, स्केलेबिलिटी पे ध्यान देना है कि कैसे आप अपना ऐसा सिस्टम बनाइए कि आज काम कम है, कल काम ज़्यादा आएगा, तो आप हार नहीं मानेंगे, आप काम कर सकते हो, आपके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, आप उनको इन्वेस्ट करके काम दे सकते हो दूसरों को करके। जी दोस्तों, दूसरा फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है री इन्वेस्ट। जी दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सबसे बेहतरीन आर्ट होती है आर्ट ऑफ री इन्वेस्टिंग। अब आप इस बात को समझिए, आपने अपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने उससे कुछ पैसा कमाया, कुछ आपके पास सेविंग आई, कुछ आपने रेवेन्यू जनरेट करा, कुछ पैसा आपके पास बचा। अब आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए मत यूज़ कीजिए, आप उसको री इन्वेस्ट करना सीखिए। री इन्वेस्ट आप किस चीज़ में करोगे, बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग के अंदर कर सकते हो। एन नंबर ऑफ एरिया मिलेंगे आपको बिजनेस के अंदर जहाँ आपको लगेगा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका बिजनेस को ग्रो करने की ज़रूरत है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और बेहतरीन बनने की ज़रूरत है, और आपको वही इसको इन्वेस्ट करना है। अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करोगे आप काम नहीं कर पाओगे। आप इस बात को खुद समझिए, आपको बिजनेस को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और यही आपको काम करना है। आपने एक जगह से पैसा कमाया स्टार्टिंग में, अब आप उसको रख नहीं सकते, आप उसको इतना सेव मत कीजिए, आप उसको लगाइए, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। एक छोटी शॉप का एग्जांपल लेता हूँ, जब आप छोटा सामान लाते हो, थोड़ा सामान लाते हो और वो सेल आउट हो जाता है, बिक जाता है, तो आप और सामान लेके आते हो। आप रुकते नहीं हो कि हमारा बस काम हो गया, बिजनेस बहुत है, इतना कमा लिया, अब बाद में देखेंगे कितने पैसे का सामान और लाना है। नहीं, आप और सामान लेके आते हो, जो पैसा कमाते हो उसको री इन्वेस्ट करते हो, बूटस्ट्रैपिंग करते हो ना, इसी को कहते हैं हम अपना री इन्वेस्ट। अब एक एंटरप्रेन्योर री इन्वेस्ट करता है, जो वो कमाता है उसको दोबारा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस ग्रो करे। तो दूसरा फैक्टर हमारा होने वाला है री इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कुछ कमाओ उसका कुछ पार्ट री इन्वेस्ट करो, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए लगाओ, बिजनेस के एक्सपेंशन के अंदर लगाओ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंटरप्रेन्योर्स अंडरस्टैंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। जी दोस्तों, आपको ये बात को समझना होगा, फेलियर ना हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट ऑप्शन नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी फेलियर से नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि आपने कोई वेंचर स्टार्ट करा, वो आपकी ओन थिंकिंग से था, आपकी प्लानिंग से था, आपने सोचा कि वो चल जाएगा, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, नहीं चल पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वेंचर में प्रॉब्लम आ गई है, नहीं, या आपके आइडिया में प्रॉब्लम है, या आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है।
गड़बड़ कहाँ है कि आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी सो दैट लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही है और आपको उसको समझ के, उसको एनालिसिस करके, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको ठीक करके ना दोबारा आना है। आप रुक नहीं सकते, आप इस बात को समझिए। आपने पैसा लगा दिया, आपके पास अच्छा प्लान है और आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि आपका प्लान सक्सीड करेगा, आप सक्सीड करोगे, तो आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आपको उस प्लान के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी है। आपको ये समझना है कि कौन सा फैक्टर या किसकी वजह से हम आगे नहीं चल पा रहे हैं, कौन सी चीज़ हमको नुकसान दे रही है और उसको चेंज कीजिए, उसको बदलिए। देन यू कैन सी कि आप ग्रो कर सकते हो। तो तीसरे फैक्टर में आपको ये समझना पड़ेगा, फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, फेलियर से आपका कोई नाता नहीं है। ये हमारी पार्ट है, हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन इसको हमेशा लगा के नहीं चलना है, बदलते रहना है खुद को। जब तक खुद को एक्सप्लोर करते रहोगे ना, चेंज करते रहोगे, काम बनता रहेगा। ये देखिए कि कहाँ कमी है, उसको ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। फेलियर के साथ चलने की कोशिश करेंगे ना तो ही फायदा है। अगर आप ये सोचोगे कि फेलियर हमारे पास कभी आए नहीं तो आप कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो तीसरे फैक्टर में आपको समझना होगा फेलियर से डील कैसे करनी है। जी दोस्तों हमारा चौथा फैक्टर होने वाला है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो होने वाला है हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। जी दोस्तों, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे 10 लोग मिलेंगे आपको जो आपका फेवर करेंगे, लेकिन 100 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके अगेंस्ट होंगे, आपकी एबिलिटीज पे, आपकी कॉम्पिटेंसीज पे डाउट करेंगे कि आप नहीं कर पाओगे तो उससे होगा नहीं, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये प्रॉब्लम है, चलेगा ही नहीं, मार्केट में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, आप सक्सीड नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी अ फेलियर। आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, बट उस टाइम पे आपको अपने कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी योग्यताओं पे, अपनी कॉम्पिटेंसीज पे यकीन रखना है कि आप कर सकते हो, आपको वो आता है और आप मार्केट के अंदर आओगे और सर्वाइव भी करके दिखाओगे और सक्सीड करोगे। ये कॉन्फिडेंस आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कदम कदम पे ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपके सहारे से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप उन लोगों को नहीं रोक सकते क्योंकि वो अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होगी और हर स्टेप पे होगी। किस किस से लड़ते रहोगे? नहीं, आपको खुद को इंप्रूव करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। वो आपसे नहीं छीन सकते, आपकी एबिलिटीज़ कोई आपसे नहीं छीन सकता, आपकी योग्यताएं, आपकी एजुकेशन वो आपसे नहीं छीनी जा सकती, आपकी कैपेबिलिटीज़ को कोई कम नहीं कर सकता। बस आपको इमोशनली टारगेट कर सकता है या आपको ये कह सकता है कि आप नहीं कर सकते, जबकि वो लोग खुद भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसी धक्यानुसी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते रहना है जैसे आप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस रखना है, आगे बढ़ना है और सक्सीड करना है लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे और लोगों की बातों से पीछे रहने का मतलब है आप उनसे अफेक्ट हो गए और आप हार गए, आपने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए अपनी एबिलिटीज़ पे, खुद के ऊपर आप काम करोगे और सक्सीड भी हो जाओगे। दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर होने वाला है हमारा एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के लिए, वो होने वाला है कीप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। जी दोस्तों, अब आपको क्या लगता है सभी एंटरप्रेन्योर्स बुक्स पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप सारे दिन बुक्स पढ़िए, जब भी आपके शेड्यूल आपको अलाउ करे, जब भी आपके पास वक्त बचे, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? बुक्स के अंदर ना एक n नंबर अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है जो आपको लेनी है, जो आपको होल्ड करनी चाहिए अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर जो फेल हो गए हैं उनका एक्सपीरियंस मिलेगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी या उन्होंने कौन से स्टेप लिए सो दैट दे आर सक्सेसफुल। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपनी जर्नी के मिड में हो, बीच में हो और आपको कोई परेशानी आएगी, ये बुक्स आपको हेल्प करेगी। इंटरनेट पे भी सारी बुक्स अवेलेबल है। आपको PDF पढ़नी है, आप PDF पढ़ सकते हो, आप हार्ड कॉपी इंटरनेट से ऑर्डर भी कर सकते हो। अवेलेबिलिटी बहुत आसान है आजकल, चीज़ों की ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन पढ़ना जरूर है। रोज़ 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, जितना आपको वक्त मिले उसके हिसाब से पढ़िए। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको बुक जरूर पढ़नी है। बुक आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी होना चाहिए लाइफ के लिए, आपका पार्टनर होना चाहिए। बुक्स के अंदर n नंबर ऑफ नॉलेज होती है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, बुक्स को आप अपना फ्रेंड बनाओगे, आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर, इवन आप ग्रो ही करोगे लाइफ के अंदर। तो 5वां फैक्टर के अंदर आपको क्या करना है? आपको बुक्स से दोस्ती करनी है, आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ग्रो करने में। तो दोस्तों ये थे 5 फैक्टर जो आपको हेल्प करेंगे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में, आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।